बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज़ की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना। तो अगर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी की एक्सपोर्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूएसए एफडीए आपने अक्सर सुना होगा, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ यूएस। तो जो भी इंटरनेशनल वैक्सीन हो या मेडिसिन हो वो अगर यूएसए में रजिस्टर है तो उसके लिए एफडीए के थ्रू जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो जनाब ये अगर आप इसके थ्रू खुद को रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो इंटरनेशनल पे रिकग्निशन है विद डिफरेंट कंट्रीज़ वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरह जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है एफडीए ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहली कैटेगरी है उसमें जो सिंपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनको रखा गया, जैसा कि बैंडेजेस यानी कि पट्टी वगैरह और टंग डिप्रेसर्स वगैरह। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स कैटेगरी है जिसमें लाइक व्हील चेयर्स आ जाती हैं, आपकी सिटी स्कैन मशीन्स आ जाती, एमआरआई मशीन्स आ जाती हैं, आपके अदर जो हैवी सर्जिकल डिवाइसेस और ऑपरेटर्स हैं वो आ जाते हैं। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट इम्प्लांट किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जांपल आप हार्ट वॉल्व्स कह सकते हैं और स्टेंट्स कह सकते हैं जो हार्ट में डाले जाते हैं। इसके अलावा आपकी सिलिकॉन इम्प्लांट्स है या इसके अलावा बॉडी का कोई और हिस्सा जिसमें आप सिलिकॉन की इम्प्लांट्स करवाते हैं तो इसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है। पाकिस्तान में यूजुअली जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी है उसी के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तान में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के, उसमें सीजर्स आ जाते हैं, फोर्सिप्स आ जाते हैं, स्टिचेस वगैरह आ जाते हैं। अगर हम इनको मज़ीद तकसीम करें तो इनकी 2 कैटेगरीज मेनली बनेंगी, एक डिस्पोजेबल और दूसरी नॉन डिस्पोजेबल। पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर नॉन डिस्पोजेबल जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% तक जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए, यूके और जर्मनी में होती है। अब जर्मनी में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक। जर्मनी में एसएमई बिजनेस का कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं पाकिस्तान से अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जर्मनी, और फिर डिफरेंट जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनको मज़ीद आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एसएमई मीन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। जैसे हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एसएमई के लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्री की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और वो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करवा के दुनिया में भी बेचते हैं। और जर्मनी जो है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में लीडर की हैसियत रखता है। जो जर्मनी के ब्रांड के साथ मेड इन जर्मन हो या जिनके ऊपर जर्मन कंपनी की या किसी फर्म की स्टैंप लगी हो, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्वालिटी और की रिलायबिलिटी के ऊपर जो है वो बड़ा ट्रस्ट किया जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मेनली जो जर्मनी की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान सियालकोट क्लस्टर से की जाती है। अब कुछ पाकिस्तान के ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनका मैं तारफ़ यहाँ पे करवा देता हूँ जो गाहे बगाहे जिनके साथ आप वाबस्ता रहेंगे और आपको उनसे हेल्प मिलती रहेगी, यानी डाटा भी मिलता रहेगा, रिसर्च भी मिलती रहेगी कि कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस, कैसे आपने इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट ढूंढने हैं। इन अदारों के पास कहीं ना कहीं रिसर्च किया हुआ डाटा भी अवेलेबल होता है। तो इसमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो टीडैप है। टीडैप स्टैंड फॉर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद पीबीसी है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। फिर है ईडीबी, ईडीबी मीन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद है सीमैप, SIMAP यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके बाद जब आप इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन की बात करते हैं, जो कंप्लाइंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो उसमें हमारे पास MDR रेगुलेशन यानी मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन, MDD मेडिकल डिवाइस डायरेक्टिव, और FDA की रिक्वायरमेंट है यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये हमने आपको एक कंप्रीहेंसिव सा इंट्रोडक्शन करवा दिया कि कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकती है और किसका आप बिजनेस कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व हैं। इससे बाद जो आपको वीडियो पार्ट मिलेगा उसमें हम प्रॉपर आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसेस जो है वो गाइड करेंगे कि आप किस तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए लाइक ड्रॉप शिपर के तौर पे भी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और
अपनी इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, और आप किसी मैन्युफैक्चर्ड कंपनी के साथ मिल के, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है उसके साथ मिल के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप अपना बिजनेस जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का किस तरह ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ विद लो लॉस, यानी कोई आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Thank you.